बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पे प्रशांत किशोर धरना पे बैठ चुके हैं। जैसा इन्होंने कहा था 30 दिसंबर को कि अगर 48 घंटे तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वो धरना पे बैठेंगे। और देखिए आमरण अनशन में बैठ चुके हैं गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास। सर, सरकार की तरफ से तो रुख नहीं लग रहा है कि वो किसी छात्रों की बात मानने वाली है। उससे क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र है, वो सरकार, वो सत्ता में है, उनको अपनी बात वो अपने तरीके से देख रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपसे आप जो 30 दिसंबर को जो आपने बताया था कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से जो मुख्य सचिव की वार्ता हुई थी, तो जो पॉइंट रखे गए थे किसी भी पॉइंट पे कंसीडरिंग तो नहीं हो रही। आज जिला प्रशासन ने बैठक भी की। ये चीज़ तो जाकर आपको मुख्य सचिव से पूछना चाहिए था। मैं तो गया नहीं था मिलने। मुख्य सचिव और गृह सचिव मिले, छात्रों के डेलीगेशन से मिले। उन्होंने छात्रों को कहा कि हम इस पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति जैसी कोई चीज़ भी जारी की उसी दिन शाम को। अब उस चीज़ को 3 दिन हो गए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब भी नहीं आया। छात्रों ने यहाँ तक कहा कि कुछ नहीं, एक बार मुख्यमंत्री अगर मिलकर ये बात कह दें कि हम वो कुछ नहीं कर सकते हैं, री एग्ज़ाम नहीं करा सकते, तो हम लोग अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। मुख्य सचिव ने, जैसा कि मुझे छात्रों ने बताया, ये कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि मुख्यमंत्री से आप लोग की मुलाकात हो जाए। जब मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो बच्चों से एक बार मिल नहीं सकते हैं, मतलब ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हो, इन्हीं के वोट से वहाँ पर बैठे हो, इन्हीं के समर्थन से वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हो, आपको इनसे मिलने में इतना अहंकार है कि आप इनसे मिल नहीं सकते हैं। जब छात्रों ने झुक कर कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री मिलकर कह दे कि हम अनियमितता नहीं हुई है और हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे तो हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे, मिल लेने में क्या जाता था। और अगर आप लोग नहीं, इतना अगर आप अहंकारी हो जाएंगे तो लोकतंत्र में बच्चों के पास क्या उपाय है? बच्चों के पास यही उपाय है कि लोकतांत्रिक तरीके से बैठकर हम लोग अपनी आवाज़ रखें। सत्ता पक्ष के लोग तो ये कर रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। भाई, सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। राजनीति इसमें हो रही है। 15 साल से आपने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया है, इसमें कौन राजनीति कर रहा है? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, ये इसमें कौन राजनीति कर रहा है? पिछले 10 बरस में जितने प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उस पर किसी शिक्षा माफिया, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर कौन राजनीति कर रहा है? क्या बात करते हैं आप लोग? आप ये बताइए, हर दूसरे महीने एक पेपर लीक होता है, कोई अधिकारी आज तक दोषी नहीं हुआ, कोई शिक्षा माफिया जेल नहीं गया, उस पर कौन राजनीति कर रहा है? आप लोग ये सवाल तो उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई आखिर ये पेपर लीक कौन कर रहा है? ये पेपर लीक कौन कर रहा है? पेपर लीक कनाडा का आदमी आके तो कर नहीं रहा है, बिहार के पदाधिकारी कर रहे हैं। बिहार के अधिकारी या बिहार की व्यवस्था से पेपर लीक हो रहा है तो किसी न किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक बार की बात नहीं है, पिछले 10 साल में हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग कह रहे हैं भाई कम से कम बताओ तो कि तुमने क्या कार्रवाई की, इसमें राजनीति क्या है? आप तो मुख्यमंत्री को ज्यादा नजदीक से नीतीश जी को जानते, तो आपको भैया हम नजदीक से तो सबको जानते हैं। बदल गए? बदलने की बात नहीं है, अहंकार है। जब आदमी सत्ता पर बैठ जाता है कुर्सी पर तो उसको ऐसा लगने लगता है कि वो, आपने शेर सुना होगा कि आपसे पहले जो यहाँ तख्ते नशी था उससे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम ही हैं यहाँ के माई बाप, हम जब तक हम जो चाहेंगे वही करेंगे। वरना आप बताइए, 10 यंग लड़के युवा उनसे मिलना चाहते हैं, आपके पास 1 घंटा 10 मिनट समय नहीं है बच्चों से मिलने का। इन्हीं बच्चों से तो वोट लेने जाओगे, घर घर जाओगे कि नहीं जाओगे? अभी चुनाव होगा तो इन बच्चों के घर जाओगे कि नहीं जाओगे वोट मांगने? और आज इन बच्चों पर लाठी मरवा रहे हो, तो ये अहंकार नहीं है तो क्या है? जी, उस दिन भी FIR हुआ था और आज फिर जिला प्रशासन का भी कुछ देर पहले हम लोग के पास मैसेज आया के लिए FIR हुआ है कि यहाँ से गैर कानूनी ढंग से यहाँ मजमा लगाने का, बैठने के लिए। और भाई आप तो न्यूज़ 24 चैनल में जरा ये बताइए कि दिल्ली में किसान जो हैं वो सड़कों पर पिछले कई महीनों सालों से बैठे हुए हैं, उनको परमिशन किसने दिया है? उनको क्या दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है कि बिहार सरकार ने उनको परमिशन दिया है? उन पर वो क्यों नहीं गैर कानूनी अधिनियम के तहत पकड़े जा रहे हैं? ये सार्वजनिक जगह है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये किसने कहा है कि धरना यहीं पर दिया जाएगा? ये किस संविधान के किस पन्ने में लिखा हुआ है कि सरकार एक प्लेस डिजिग्नेट कर देगी, वहाँ के अलावा कहीं पर आप नहीं बैठ सकते हैं? ये तो इनको सूट करता है कि किसी गंदे से कोने में शहर के जहाँ बैठा दिया जाए ताकि अगर आप वहाँ धरना देते रहें तो इनकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। 4 तारीख को री एग्जाम होना है जो सेंटर पे कैंसिल हुआ था, तो आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? भाई हमारा अनशन है, उससे क्या लेना देना है मुझे कि एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है? एग्ज़ाम होने से क्या होगा? तो कब तक रहेंगे? एग्ज़ाम होने से क्या होगा?
भाई आप बच्चों से पूछ लीजिए, आप लोग खुद पत्रकार हैं, बिहार के गांव-गांव में पूछ लीजिए। बिहार में बीपीएससी के, शिक्षा माफियाओं के, अफसरों के दलाल हर एक पोस्ट जो जिसके लिए एग्ज़ाम हो रहा है, आधे से ज़्यादा पोस्ट वो बेच चुके हैं। 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए का लिए जा रहे हैं एक पोस्ट के लिए। आप एक एग्ज़ाम कराओ या 4 एग्ज़ाम कराओ, बच्चों को तो मालूम है कि जो पढ़ रहे हैं उनको होगा नहीं, जो पैसा देगा उसको होगा। 5 मांगे रखी है तो क्या 5 मांगे पूरी रहते हैं अमरनाथ सर? बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो ये तो प्रशांत किशोर जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक उनकी ये 5 मांगे पूरी नहीं होगी उनका यह आमरण अनशन जारी रहेगा। कैमरामैन नीरज के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।